नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। देखिए, विटामिन हमारे भोजन के आवश्यक घटक हैं और इनकी कमी से कई सारी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हम देखने वाले हैं कौन सा विटामिन कहाँ से मिलता है और उनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। ये हमारे भोजन में इनकी थोड़ी मात्रा आवश्यक है, लेकिन आवश्यक है। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। अब विटामिन कितने तरीके के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील होने का मतलब क्या है? ये हमारे शरीर में स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, मतलब इनका संग्रह होता है। अगर आप एक बार थोड़ा ले लोगे इनको तो ये थोड़े समय तक हमारे शरीर में बने रह सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी और ई और के। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो तरह के होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में सारे बी वाले विटामिन आते हैं। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में क्या आता है? विटामिन सी आता है। आपको ध्यान रखना है। अब जल में घुलनशील होने का मतलब क्या है? ये हमारे यूरिन के साथ निकलते रहते हैं, तो आपको इनको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने देखा विटामिन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में क्या आता है? विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में क्या आते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इस तरह से ये सारे विटामिन हमने देखे। अब इनके नाम देखते हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में। तो ये देखिए, ये चार्ट है, आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे मैंने विटामिन का नाम, उससे संबंधित रोग, उसके सोर्स, वो फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है, और उससे संबंधित अन्य फैक्ट को शामिल किया है। तो आप इस चार्ट को समझ लीजिए फटाफट। देखिए, विटामिन ए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रतौंधी। इसका सोर्स है गाजर और दूध, और ये क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। और रोडोप्सिन विटामिन ए से संबंधित होता है। एक प्रोटीन है जो विटामिन ए रोडोप्सिन के बनाने से संबंधित होता है। रोडोप्सिन की वजह से हमको क्या होता है? रात में देख सकते हैं। आँख, रोड्स और कोन होते हैं ना, तो वो उससे संबंधित है। इसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं? रात में देख पाते हैं मनुष्य। अब बात करते हैं B1 को बोलते हैं थायमिन। थायमिन की कमी से क्या होता है? बेरी। थायमिन की कमी से बेरी। इसका सोर्स क्या है? चावल, सब्जियां, दूध। B1 क्या है? जल में घुलनशील है। B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से मुंह, जीभ, होठों में क्या होते हैं? लाल लाल दाने या चकते हो जाते हैं। इसका सोर्स क्या है? अनाज, चावल, सब्जियां, दूध। और ये कौन सा है? जल में घुलनशील। विटामिन B3 क्या है? नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा। इसका सोर्स शकरकंद। बी कॉम्प्लेक्स के सोर्स कॉमन होते हैं, या मैंने स्पेसिफिक सोर्स लिखे हैं, तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होना। B3 भी जल में घुलनशील है। B5 को बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड। इसकी कमी से बालों का सफ़ेद होना या मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये इसका सोर्स क्या है? मूंगफली। ये भी क्या है? जल में घुलनशील है। B6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन। इसकी कमी से तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं। B6 क्या होता है? हमारे शरीर में बनता है। इसके सोर्स चावल, सब्जियां, दूध हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत संश्लेषण हमारे शरीर में भी होता है। 3 विटामिन है जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, B6, B7 और विटामिन के। तो ये आपको अलग से ध्यान में रखना है। ये भी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। B7 को बोलते हैं बायोटीन। इसकी कमी से पेशियों में दर्द, त्वचा संबंधी रोग या बालों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं विटामिन H, मतलब विटामिन हेयर, बालों वाला विटामिन H। इसके सोर्स भी हैं जो विटामिन B के कॉमन सोर्स हैं, जैसे चावल, सब्जियां, दूध वगैरह। तो ये भी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B9 क्या है? फोलिक एसिड। इसकी कमी से होता है WBC में कमी हो जाती है। ये कहाँ से मिलता है? दालों, फलों, सब्जियों से मिलता है। और ये भी क्या है? जल में घुलनशील। अगला विटामिन है विटामिन B12। इसको बोलते हैं साइनोकोबालेमिन। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इसके सोर्स है दूध और मांस। और विटामिन B12 क्या है? ये भी जल में घुलनशील विटामिन। और विटामिन C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमारे प्रतिरक्षा से संबंधित होता है। और इसकी कमी से होने वाला कॉमन रोग क्या है? स्कर्वी। ये कहाँ मिलता है? खट्टे फलों में, नींबू, संतरा में मिलता है। और विटामिन C भी क्या है? जल में घुलनशील। इस तरह से B1 से लेकर C तक क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये हमने देखा। और आपको ध्यान रखना, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? विटामिन B7 को बोलते हैं विटामिन H बोलते हैं। इस तरह से हमने देखे। अब देखते हैं विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होता है रिकेट्स, हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेगा? दूध से मिलेगा। ये कौन सा विटामिन है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल।
ये इसकी कमी से होता है इनफर्टिलिटी। ये आपको कहाँ से मिलेगा? अनाज, दूध, अंडों से मिलेगा। कपास के बीजों में विटामिन ई मिलेगा। इसको सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। ये कहाँ से मिलेगा? अनार, फलों, संश्लेषित, ये हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। 3 विटामिन मैंने बताए थे, विटामिन B6, B7 और विटामिन ई हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, सारे विटामिन देखे, उनके नाम देखे और उनसे संबंधित रोग देखे, और इनके सोर्स बी वाले को थे कॉमन है, बाकी कुछ स्पेसिफिक सोर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है, फैट सोल्यूबल और या फिर वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल क्या होता है? हमारे शरीर में स्टोर होते हैं, प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, उनको आपको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वो यूरिन के साथ निकल जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है किसमें कोबाल्ट होता है, किसको विटामिन एच बोलते हैं, है ना, किसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं, किसको सौंदर्य का विटामिन बोलते हैं, ये सब हमने देखा। इस तरह से ये चार्ट आपके बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।